22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं, ये गुप्त चीज हर मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से अगर आप यह गुप्त चीज उठा लाएं, तो शिव जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि आने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो आप भी देर मत करिए और सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए ये एक चीज उठाकर अपने घर जरूर लाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी से आपका पूरा घर भर जाएगा और आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आप देखेंगे कि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। महादेव की कृपा से आपके घर परिवार में सभी के जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवजी मां पार्वती के साथ धरती पर निवास करते हैं और अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए सावन में किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर ले तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सावन में जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिव जी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। सावन में शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाए और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन में शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दे। साथ ही आप अगर भांग धतूरा गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दे। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है।
पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे, उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चरा रहे हैं, तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है, उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय घर के मुख्य द्वार के आगे काली मिर्च को रखकर अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। उस लाल पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। माँ लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप अपने साथ रुद्राक्ष की माला लेकर जाए और शिवलिंग से छुआकर उसे धारण कर ले तो आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप डमरू या मोरपंख को भी शिवलिंग से छुआकर अपने घर के पूजा घर में रख दें तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप सावन के पहले सोमवार को इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं, ये गुप्त चीज हर मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से अगर आप यह गुप्त चीज उठा लाएं तो शिव जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि आने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो आप भी देर मत करिए और सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए ये एक चीज उठाकर अपने घर जरूर लाए। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी से आपका पूरा घर भर जाएगा और आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आप देखेंगे कि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। महादेव की कृपा से आपके घर परिवार में सभी के जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवजी मां पार्वती के साथ धरती पर निवास करते हैं और अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए सावन में
किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर ले तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सावन में जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिव जी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। सावन में शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाए और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाए। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन में शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दे। साथ ही आप अगर भांग धतूरा गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दे। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय घर के मुख्य द्वार के आगे काली मिर्च को रखकर
अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। उस लाल पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। माँ लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप अपने साथ रुद्राक्ष की माला लेकर जाए और शिवलिंग से छुआकर उसे धारण कर ले तो आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप डमरू या मोरपंख को भी शिवलिंग से छुआकर अपने घर के पूजा घर में रख दें तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप सावन के पहले सोमवार को इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं, ये गुप्त चीज हर मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से अगर आप यह गुप्त चीज उठा लाएं तो शिव जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि आने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो आप भी देर मत करिए और सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने के बाद चुपचाप बिना किसी को बताए ये एक चीज उठाकर अपने घर जरूर लाए। उसके बाद आप देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी से आपका पूरा घर भर जाएगा और आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आप देखेंगे कि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। महादेव की कृपा से आपके घर परिवार में सभी के जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी सौभाग्य में वृद्धि होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवजी मां पार्वती के साथ धरती पर निवास करते हैं और अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए सावन में किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिवजी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिवजी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या थोड़ी सी पूजा कर ले तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सावन में जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा भगवान आपकी सारी दिक्कत और परेशानियों के बारे में जान जाते हैं। और इसीलिए जब आप अपनी परेशानियां और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवजी आपकी उन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिवजी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिव जी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। सावन में शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है।
साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाए और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाए। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन में शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दे। साथ ही आप अगर भांग धतूरा गन्ने के टुकड़े और गुलाल जो भी लेकर आए हैं सब चढ़ा दे। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस शिवहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर आपको अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाला थोड़ा सा पानी अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सकें। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले लें। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय घर के मुख्य द्वार के आगे काली मिर्च को रखकर अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। उस लाल पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। माँ लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप अपने साथ रुद्राक्ष की माला लेकर जाए और शिवलिंग से छुआकर उसे धारण कर ले तो आपके जीवन में मौजूद हर परेशानी का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप डमरू या मोरपंख को भी शिवलिंग से छुआकर अपने घर के पूजा घर में रख दें तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप सावन के पहले सोमवार को इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार शिवलिंग से उठा लाए। ये गुप्त चीज हर मनोकामना होगी पूरी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।